हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो जो आपको कम बोलने वाले लोगों के बारे में जो मिथ है वो दूर करेगी। यानी कि आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के बारे में है जो कम बोलते हैं। यानी कि कम बोलने वाले लोग क्या क्या क्वालिटीज़ रखते हैं और उनके पास भी कितने बेटर ऑप्शंस करियर के हैं, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, कम बोलना भी एक क्वालिटी है, ये कमजोरी नहीं है। ये मिथ है कि कम बोलने वाले समाज में सही से सरवाइव नहीं कर पाते, प्रोग्रेस नहीं कर पाते करियर में, और उनका जो सोशल नेटवर्किंग है कम होता है। ये मिथ है कम बोलने वाले इंसानों के बारे में। लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये जो मिथ है आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि कम बोलने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस हैं और उनकी काफ़ी क्वालिटीज़ हैं जो आपको पसंद आएंगी। देखिए, आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो बहुत कम बोलते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनका सोशल सर्कल कमज़ोर होता है, कि चूँकि वो लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, उन्हें नौकरी तलाशने में भी परेशानी होती है। क्योंकि आज सभी को ऐसे लोग चाहिए जो अपनी बातों से सामने वाले का दिल जीत लें। जो लोग मार्केटिंग के पैसे में आते हैं उनके लिए तो बेबाक होना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, देखिए, जो लोग कम बोलते हैं उनके बारे में ये सोचना गलत है कि वो बेहतर नहीं सोच सकते या वो ज़्यादा शर्मीले होते हैं। दोनों ही बातें गलत हैं। दरअसल कुछ लोग सुकून पसंद होते हैं, उन्हें शांत माहौल में रहकर चीज़ों के हर पहलू पर गहराई से सोचना अच्छा लगता है। बल्कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं बहुत बार उन्हें भी खामोश रहना अच्छा लगता है। हम में से ज़्यादातर की शख्सियत में अक्सर ऐसा पहलू देखने को मिलता है। कम बोलने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि जो लोगों की भीड़ में शामिल होना पसंद नहीं करते, ना ही अपने जज्बात का खुलकर इजहार कर पाते हैं, वो तन्हाई में रहकर खुद के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की सबसे अच्छी बात होती है कि वो किसी भी चीज़ पर पूरा ध्यान लगाकर सोच सकते हैं। देखिए, ऐसे लोग जो कम बोलना पसंद करते हैं उन्हें अपना करियर चुनने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उनके लिए ऐसे पैसे में जाना मुनासिब होता है जहां उन्हें कम से कम लोगों से बात करनी पड़े। अगर कम बोलने वाले लोग ऐसे पैसे में चले गए हैं जहां हर वक्त किसी ना किसी से बात करनी पड़ती है, तो बेहतर होगा कि वो अपना पैसा बदल दें। जैसा कि अमेरिका के रहने वाले माइकल मोटिलेंस्की ने किया। वो कैलिफोर्निया में वकालत करते थे। रोज न जाने कितने लोगों से मुलाकात करनी पड़ती थी। अपने भाई की शादी की जिम्मेदारियां निभाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मैरिज फंक्शन अरेंज करने का पैसा भी अच्छा है। दरअसल शादी वाले दिन लोग भी सभी इंतजाम को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते थे। ठीक है, और वो सारी जिम्मेदारियां आयोजक पर डालकर बेफिक्र हो जाना चाहते थे। ऐसे में उसको मौके को एंजॉय करने का मौका मिल जाना चाहिए। बहुत लोगों से आपका सामना नहीं करना पड़ता। भाई की शादी से हुए इस तजुर्बे के बाद माइकल ने अपनी मैरिज मैनेजमेंट कंपनी खोल ली। क्या उन्हें आभास हुआ जो अमेरिका के माइकल मोंटेलिस्की थे, उन्होंने क्या सोचा? देखिए कि दरअसल शादी वाले दिन लोग सभी इंतजाम को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। वो सारी जिम्मेदारियां आयोजक पर डालकर बेफिक्र हो जाना चाहते हैं, है ना। ये समझ आया आपने। ऐसे में आपको उस मौके का एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। बहुत से लोगों से आपका सामना नहीं हो पाता अगर आप काम में बिजी हैं। देखिए, भाई की शादी से हुए इस तजुर्बे के बाद माइकल ने अपनी मैरिज मैनेजमेंट कंपनी खोल ली। ठीक है, इस वक्त माइकल साल भर में करीब 250 शादियों के आयोजन की जिम्मेदारियां निभाते हैं, ताकि जो शादी वाले मेंबर हैं, शादी वाली फैमिली के मेंबर हैं, एंजॉय कर सके अपने शादी वाले माहौल की, काम में बिजी ना रहकर अपने दोस्तों से मिल सकें, उन्हें मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम ना हो जो अरेंजमेंट होता है शादी के टाइम में। तो उन्होंने क्या किया कि मैरिज मैनेजमेंट ही कंपनी खोल ली जो सबको सुविधा दे एंजॉय करने का। इस वक्त माइकल साल भर में करीब 250 शादियों के आयोजन की जिम्मेदारी संभालते हैं। इस दौरान वह अपने मिजाज के मुताबिक कम लोगों से मिलकर काफ़ी खुश हैं।
कुछ लोग अपने कम बोलने की आदत से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी इस आदत को बदलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं डैन नेनन। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंजीनियर के तौर पर की थी। उन्हें सारी दुनिया की सैर करना अच्छा लगता था, लेकिन डैन लोगों के सामने बोलने से डरते थे। ठीक है, अपने इसी डर को कम करने के लिए उन्होंने कॉमेडी बाइबल के लेखक जोडी कार्टर के क्लब में एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया। इसके बाद स्टेज पर बोलने का उनका डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। डैन ने सबसे पहले 250 लोगों के सामने अपना पहला कॉमेडी शो किया और उसके बाद 2500 लोगों के सामने अपनी परफॉर्मेंस दी। आज कॉमेडी शो के जरिए वो अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। नेनन कहते हैं अपनी जाती जिंदगी में वो बहुत शर्मीले मिजाज के हैं। मतलब जो निजी जिंदगी है और रियल जिंदगी है उसमें बहुत शर्मीले मिजाज के हैं। शायद इसलिए लोगों को ये बात ज़्यादा पसंद आती है कि एक कम बोलने वाला शख्स एक साथ इतने लोगों को कैसे हंसा पाता है। देखिए, स्विट्जरलैंड के नुसान बिजनेस सॉल्यूशन के सीईओ ग्रेगरी पोंट्रेली कहते हैं कि बहुत से बेबाक बोलने वाले लोग भी शर्मीले मिजाज के होते हैं। उन्हें भी कई बार लोगों की भीड़ के सामने बोलने में दिक्कत होती है। पोंट्रेली इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि सेल्स एंड मार्केटिंग जैसे पैसे सिर्फ खुलकर बोलने वाले लोगों के ही पैसे हैं, बल्कि वो ये मानते हैं कि किसी भी कंपनी में हर तरह के मिजाज के कर्मचारी होने चाहिए। जब अलग अलग मिजाज के लोग होंगे तो उनकी राय भी एक दूसरे से अलग होगी। ऐसे में फैसले ज़्यादा सोच समझ कर लिए जाएंगे जो बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होंगे। देखिए, इस बात की बेहतरीन मिसाल एप्पल कंपनी में देखी जा सकती है। स्टीव वोजनियाक जो कंपनी के सह संस्थापक हैं, वो बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी जोड़ी स्टीव जॉब के साथ थी जो खूब बोलते थे। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स भी ऐसे ही पॉल एलन के साथ जोड़ी बनाई। वहीं फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की जोड़ी शेरिल सैंडबर्ग के साथ बनी। बहुत ही बार ये सब एक रणनीति के तहत भी किया जाता है। ठीक है, जो लोग लोगों से निजी तौर पर ना मिलकर वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए मिलना पसंद करते हैं, कई बार अपनी निजी जिंदगी के लिए भी रिश्ते ढूंढ निकालते हैं। ऐसे ही एक लेखक है जॉस मेनहाइमर। जॉस की पत्नी रेनी से मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। वो पेरू में रहने वाली एक फैशन मॉडल है। वो ना तो अंग्रेजी बोल पाती है, ना ही स्पेनिश का ज्ञान है। ठीक है, लेकिन मेनहाइमर की ईमेल से वो इतना मुतासिर हुई, इतनी खुश हुई, इतना अट्रैक्ट हो गई कि दोनों ने ताउम्र एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। इसलिए अगर आप कम बोलना पसंद करते हैं तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। आपके लिए बहुत से दरवाजे खुले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, करियर ऑप्शंस हैं आपके पास। बस आपको अपने टैलेंट और हुनर को समझना है और फिर उसी के हिसाब से अपना करियर तलाशना है। कामयाबी और तरक्की आपके कदम चूमेगी। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।